क्या आपको पता है आफ्टर फिनिशिंग स्ट्रिप इज स्टिल रेड हॉट at around 900 degrees Celsius, but within seconds it is cooled and converted into strong steel coils. But if cooling not controlled properly, the entire material can be rejected. Today, I will understand the laminar cooling and down cooler, the final stage of hot strip mill. Hello everyone, this is Bandit Gatse. In previous video, we will understand the finishing mill. Today, we will discuss about the final stage of hot strip mill, laminar cooling and down coiler. पर्पस ऑफ लेमिनार कूलिंग की बात करेंगे कि लेमिनार कूलिंग का क्या पर्पस होता है. आफ्टर फिनिशिंग मिल द स्ट्रिप टेम्परेचर इज स्टिल हाई एट अराउंड 850 to 950 डिग्री सेल्सियस अराउंड. लेमिनार कूलिंग इज यूज्ड टू reduce temperature, achieve required mechanical properties. थर्ड वन इज कंट्रोल माइक्रोस्ट्रक्चर. द स्टेज डायरेक्टली अफेक्टेड फाइनल प्रोडक्ट क्वालिटी. मतलब जो हमको एक रहता है एफटी फिनिशिंग टेम्परेचर, और एक रहता है हमारा सीटी कॉइलिंग टेम्परेचर. मतलब जो हमारा कस्टमर से रिक्वायरमेंट आती है कि हमें कॉइलिंग टेम्परेचर इतना चाहिए ताकि इस टेम्परेचर पे मेरा जो भी हम स्टील प्रोड्यूस कर रहे हैं या फिर उनका जो फाइनल प्रोडक्ट है उसके अराउंड स्ट्रिप का माइक्रो स्ट्रक्चर डिफाइन हो सके. तो उसके लिए कूलिंग रेट डिसाइड होता है, उसकी स्ट्रेटजी डिसाइड होती है कि हमें इतना ही परसेंटेज वॉल ओपन करना है ताकि उसका कूलिंग प्रॉपरली हो सके. ये सारी चीज़ें रहती है. अब लेमिनार कूलिंग सिस्टम क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं. तब लेमिनार कूलिंग सिस्टम कंसिस्ट ऑफ वाटर हेडर्स टॉप एंड बॉटम, कंट्रोल वॉल्स एंड कूलिंग जोन्स के अकॉर्डिंग. वाटर इज स्प्रेड यूनिफॉर्मली ऑन द स्ट्रिप टू कूल इट डाउन. मतलब स्ट्रिप को आरओटी के थ्रू बॉयलर में भिजवाया जाता है जहाँ पे आरओटी पे उसका कूलिंग होता है. टॉप हेडर्स टॉप से भी और बॉटम से भी, वो भी पर्टिकुलर जोन्स में होता है अकॉर्डिंग टू द कॉइलिंग टेम्परेचर. टेम्परेचर कंट्रोल वेरी इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे भी. टेम्परेचर कंट्रोल इज द हार्ट ऑफ द लेमिनार कूलिंग. कंट्रोल कैसे होता है टेम्परेचर? फ्लो रेट ऑफ वाटर के फ्लो रेट के अकॉर्डिंग होता है, नंबर ऑफ एक्टिव कूलिंग बैंक्स के अकॉर्डिंग होता है, स्ट्रिप स्पीड के अकॉर्डिंग. मतलब ये तीनों पे डिपेंड करता है. फाइनल बॉइलिंग टेम्परेचर कितना होता है? टिपिकली 550 टू 700 डिग्री सेल्सियस के अराउंड होता है, डिपेंड अपॉन द ग्रेड्स एंड कस्टमर रिक्वायरमेंट्स. रियल इनसाइट्स की बात करें तो फास्टर कूलिंग, हायर स्ट्रेंथ और स्लोअर कूलिंग, सॉफ्टर मटेरियल मतलब होता है. माइक्रो स्ट्रक्चर को कंट्रोल क्या क्या है हमारे? cooling rate control the internal structure of steel. It affects strength, hardness and ductility. Examples: high cooling fine grain structure होता है, low cooling कर्व्स ग्रेन होता है. दिस इज क्रिटिकल फॉर कस्टमर रिक्वायरमेंट. मतलब हमारा अगर कूलिंग प्रॉपर नहीं होगी, अगर मेरा एक कॉइलिंग टेम्परेचर दिया हुआ है जैसे 580 डिग्री दिया हुआ है, अगर उतना अचीव नहीं करता है तो जो कस्टमर का भी जो फाइनल प्रोडक्ट होगा तो उसमें स्टील जो भी वो बना रहा है उसके ब्रेकेज होने के चांसेस रहेंगे या फिर उसकी प्रॉपर्टी नहीं आ पाएंगी. तो मेन पर्पस वो रहता है कि कस्टमर के रिक्वायरमेंट के अनुसार हमें सिटी अचीव करना होता है. कॉमन कूलिंग प्रॉब्लम्स क्या होती है? इन रियल प्लांट ऑपरेशन कूलिंग इश्यूज आर वेरी कॉमन. अनइवन कूलिंग होता है, इनकरेक्ट कॉइलिंग टेम्परेचर होता है, वाटर नोजल ब्लॉकेज होता है और ओवर कूलिंग होता है. अनइवन कूलिंग से क्या होता है? लीड टू सेफ्टी डिफेक्ट. सेफ्टी डिफेक्ट आता है कि हमारा अपना क्या बोल सकते हैं उससे कूलिंग प्रॉपर नहीं हुआ तो उस वजह से रेड आउट होगा, ब्लॉक होने के चांसेस रहेंगे. इनकरेक्ट कूलिंग टेम्परेचर से क्या मैकेनिकल प्रॉपर्टीज अफेक्टेड होगी, वाटर नोजल ब्लॉकेज से रिड्यूस कूलिंग एफिशिएंसी होगी और मटेरियल टू हार्ड हो जाएगा अगर ओवर कूलिंग हो गया तो. इन माय एक्सपीरियंस प्रॉपर कूलिंग इज वन ऑफ द मेजर रीजन फॉर रिजेक्शन. इम्प्रॉपर कूलिंग से रिजेक्ट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं. अगर कोई डिजायर टेम्परेचर दिया है उसके अगेंस्ट दी रेंज में अगर फिट नहीं बैठता है तो रिजेक्ट हो जाता है. अब डॉइन पैनल क्या होता है उसके बारे में देखेंगे. आफ्टर कॉइलिंग द स्ट्रिप एंटर इनटू द coil down coiler. The strip is wound into a coil using a rotating mandrel. Coil width can be around 20 टन to 32 टन के समथिंग होता है. Coiling controls क्या क्या है? Coiling required properly control of tension, speed synchronization and strip alignment. लो टेंशन रहेगा, लूज कॉइल बनेगा, हाई टेंशन रहेगा, स्ट्रिप डैमेज होने के चांसेस रहेंगे. मतलब नेकिंग वगैरह के चांसेस रहेंगे. कॉमन कॉइलिंग प्रॉब्लम्स क्या क्या आती है? इन रियल ऑपरेशन कॉमन इश्यूज इंक्लूडेड लूज कॉइलिंग, टेलीस्कोपिक एज डैमेज, कॉइल कोलैप्स. लूज कॉइलिंग से कॉइल हैंडलिंग इशू होता है. टेलीस्कोपिक से भी सेम वही होता है, कॉइल लेयर शिफ्टेड साइडली, मतलब एक साइड शिफ्ट हो जाता है दूसरी साइड शिफ्ट हो जाता है. एज डैमेज ड्यू टू इम्प्रॉपर अलाइनमेंट और कॉइल कोलैप्स ड्यू टू पुअर टेंशन कंट्रोल. प्रॉपर कॉइलिंग इट इज एन इंपॉर्टेंट एज रोलिंग. तो हमारे यहाँ से हम फाइनल आउटपुट की बात करेंगे तो फाइनल इज द स्ट्रिप बिकम अ स्ट्रिप टू फिनिश द कॉइल
जिसका थिकनेस 1.5 mm से लेके 16 mm तक का होता है, वेट अप टू 19-20 टन से लेकर के हमारा 32 टन तक जाता है। दिस कॉइल इज देन सेंट टू द कॉइल यार्ड फॉर इंस्पेक्शन एंड डिस्प्ले। मतलब हमारा डाउन कॉइलर हो गया, उसमें फिर मेटल पे लपेट दिया, वहां से निकालने के लिए स्टिपर कार का यूज होता है, वो निकाल के बाहर रखता है सेटल स्पेस, वहां पे ड्रिलिंग कार से वो पैलेट के थ्रू कन्वेयर एरिया में जाता है। कन्वेयर एरिया में उसका वेटमेंट होता है, वेटमेंट को स्टेशन होता है, देन मार्किंग होता है। तो ये मार्किंग होने के बाद इसे कॉइल में शिफ्ट किया जाता है। ये हर एक स्टेज अपने अपने बहुत इंपॉर्टेंट होती है, अगर इसमें कहीं भी एक थोड़ा सा भी सिंक्रोनाइजेशन में इशू होता है तो मतलब अगर मार्किंग गलत हो गया कॉइल पे, तो उसमें अपना क्या कह सकते हैं, मार्किंग गलत होने की वजह से गलत कॉइल डिस्प्ले होगा और कस्टमर कंप्लेंट आएगा। ये सारी चीजें रहती है, इसलिए हर जगह पे एक अपना अपना इम्पोर्टेंस होता है। सो दिस वाज द कंप्लीट जर्नी ऑफ द स्लैब टू कॉइल। ये हमारी फाइनल स्टेज थी आज, जो कि डाउन कॉइलर थी। अब इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल अंडरस्टैंड द मेनी डिफेक्ट्स एंड लॉजिक्स के बारे में बात करेंगे, कौन कौन से लॉजिक्स कहाँ कहाँ यूज़ किए जाते हैं मशीन में, और क्या पर्टिकुलर इक्विपमेंट्स लगे हुए होते हैं, किस हाइड्रोलिक्स का यूज़ किया जाता है, कितना प्रेशर रहता है, ये सारी चीज़ें के बारे में। और अगर आपको लगता है कि और भी कुछ जानना है तो आप कमेंट कर सकते हो, तो उसके बारे में मैं आपको बता दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।